अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक शॉर्ट की बना के और पूरा टॉपिक कवर करा दूंगी। ये एफएससी के स्टूडेंट के लिए है, ये मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, बीएस लेवल के है और एमफिल लेवल के स्टूडेंट भी इससे देख सकते हैं, क्योंकि एक मतलब सब पूरे एक जो है चैप्टर को हम एक की में समराइज़ कर देंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी सीड प्लांट के बारे में जानने की और जो है ना, और उनकी जो टर्म्स हम उनकी यूज़ करते हैं, दो दो एक एक टर्म जो हम उनके बारे में यूज़ करते हैं उन सबको जानने में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी से। ओके जी, किंगडम प्लांटी में हम ये दो में डिवाइडेड है। ओके, दो में मतलब एक जो है, जो एक हमारे पास है वो है मतलब नॉन वास्कुलर प्लांट्स और एक है वास्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नॉन वास्कुलर प्लांट्स के बारे में आप जानते होंगे कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और वेसल्स नहीं पाई जाती, उनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और वास्कुलर जो प्लांट्स होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, वास्कुलर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब नॉन वास्कुलर प्लांट्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, ब्रायोफाइट्स। इसमें ब्रायोफाइट्स जो हैं वो आ जाते हैं, वो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स। और वास्कुलर प्लांट्स को हम ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स में 3 डिवीजन्स हैं फर्दर, तीन जिनको ब्रायोफाइट्स की सॉरी हम कह सकते हैं 3 डिवीजन्स हैं। एक हमारे पास है एंथोसीरोप्सिडा, ये एक पहली डिवीजन है। इनकी 3 डिवीजन्स हैं ब्रायोफाइट्स की। सेकंड हमारे पास जो इसकी डिवीजन है, और एंथोसीरोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरे जो हमारे पास है ब्रायोफाइट्स की जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं हेपेटिकोप्सिडा। अच्छा, हेपेटी जो है जैसे हेपेटाइटिस होता है, और हेपेटाइटिस जो है वो लिवर डिजीज़ है, तो इसी तरह हम इसको जो है ना लिवर वर्ड्स का, इसका जो दूसरा नाम है आप इससे जो है याद रखें कि इनको हम लिवर वर्ड्स कहते हैं। जब से हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस जरकान को वैसे तो बोलते हैं जॉन्डिस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हेप्टा जो है वर्ड लिवर से रिलेटेड है, तो मतलब इसी वजह से हम इनको ये याद रखना आसान है कि इनको लिवर वर्ड्स का नाम दिया जाता है। ये बाकी डिवीजन एंथोसीरोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, इन दोनों में ना हमसे हमारा जो है मिक्सअप हो जाता है, हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किसको हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं किसको लिवर वर्ड्स। तो हेप्टा जो है इस वर्ड से आपने याद रखना है कि इसको हम लिवर वर्ड्स बोलेंगे। थर्ड जो हमारे पास डिवीजन है वो है ब्रायोप्सिडा। इनको हम बोलते हैं मॉसेस। ठीक है, मॉसेस भी बोलते हैं, मॉसेस को ब्रायोप्सिडा बोल देते हैं। तो ये हमारे जो है ये ब्रायोफाइट्स थी, और ये हमारे पूरा नॉन वास्कुलर प्लांट्स का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इनमें हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स को मैं इधर डिफाइन भी कर देती हूँ। नॉन वास्कुलर प्लांट जो हैं विदाउट जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है नॉन वास्कुलर प्लांट्स की। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वास्कुलर प्लांट्स। इनकी जो डिवीजन्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा मतलब इनकी डिवीजन्स जो है प्लांट्स उनको डिस्कस किया था। अब हम जो है वास्कुलर प्लांट्स के बारे में जो है डिटेल में आपको बताएंगे कि वास्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं और इनमें कितनी डिवीजन्स होती है। अब वास्कुलर जो प्लांट्स होते हैं ये फर्दर 2 में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होते हैं सीडलेस प्लांट और एक होते हैं सीड प्लांट। ठीक है, मतलब वास्कुलर इन दोनों में जाइलम और फ्लोएम तो मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें जो है एक में सीड्स होते हैं और दूसरे में सीड्स नहीं होते, इनमें ये डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं, मतलब सीडलेस प्लांट
और सीड प्लांट। ठीक है, जिनमें सीड मौजूद होते हैं उनको सीड प्लांट्स कहते हैं, जिनमें सीड मौजूद नहीं होते उनको सीडलेस प्लांट्स कहते हैं। अब सीडलेस प्लांट्स कौन से होते हैं? सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं इनमें ट्रिडियोफाइट्स आ जाते हैं। ट्रिडियोफाइट्स, इनके बारे में तो आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रिडियोफाइट्स में आ जाते हैं फंस एटसेट्रा, इक्विस्टम, एडियंटम। तो इनकी जो ट्रिडियोफाइट्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 4 में। ये इनकी 4 फर्दर डिवीजन है ट्रिडियोफाइट्स की। ठीक है, ट्रिडियोफाइट्स की फर्दर 4 डिवीजन है। नंबर 1, बट ये क्या है? ये सीडलेस प्लांट है। सॉरी, ये मैं ज़रा इसको 4 डिवीजन्स। ठीक है, अच्छा, पहली इसकी डिवीजन ट्रिडियोफाइट्स की क्या है? साइलोटम या सिलोफाइट्स भी कहते हैं, साइलोटम भी बोलते हैं और सिलोफाइटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या स्लायोप्सिडा भी बोल सकते हैं। इसके जो अब साथ साथ मैं इनके एक एक एग्जाम्पल भी इनकी बताती जाऊंगी कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं। इसमें जो सिलोफाइट्स के अंदर रीनिया। ठीक है, अच्छा, रीनिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि रीनिया जो है ये एक फॉसल है और नॉन लिविंग फॉसल है। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये अब नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल था ये जो है सिलोफाइटम की ही का ही प्लांट है जो कि सीडलेस प्लांट है। ठीक है, रीनिया ये सीडलेस प्लांट था, इसको है नहीं बोलेंगे, इसको था बोलेंगे। अच्छा, दूसरी जो ट्रिडियोफाइट्स की डिवीजन है वो है लाइकॉप्सिडा। लाइकॉप्सिडा। ठीक है, अब लाइकॉप्सिडा की एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्नेजिनीला। स्नेजिनीला इसकी एग्जांपल हो गई। ये किसकी है? लाइकॉप्सिडा की एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, थर्ड डिवीजन है जिस जो है ट्रिडियोफाइट्स की सीडलेस प्लांट्स की, वो है स्पिनॉप्सिडा। स्पिनॉप्सिडा की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इक्विस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिडियोफाइटा। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है एडियंटम। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इनके दूसरे नाम बताती हूँ कि इनको और क्या कहते हैं। जैसे अब साइलोटम है, ये जो हमारे पास एक टर्म है साइलोटम, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्क फर्न का नाम देते हैं। साइलोटम को हम क्या बोलते हैं? विस्क फर्न। साइलोटम को। इसी तरह लाइकॉप्सिडा का नाम है क्लब मॉस, इसको हम बोलते हैं क्लब मॉस। स्पिनॉप्सिडा का इसी तरह एक नाम है, स्पिनॉप्सिडा को हम बोलते हैं हॉर्स टेल, क्योंकि ये जो इनके नाम है ये जो है इनके प्लांट की स्ट्रक्चर को देखते हुए बनाए गए हैं, इसी वजह से इनको हॉर्स टेल का नाम देते हैं। जैसे इसकी जो प्लांट है, उनकी जो ब्रांचेज हो गए, उनके जो लीव्स हो गए, वो हॉर्स की टेल की तरह हैं, लचकदार, इसी तरह इसको बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला ट्रिडियोफाइटा, इसको हम फर्न भी बोलते हैं। फर्न एक बहुत, इनको मैंने जो है एक पूरे चैप्टर को समझ। ओके, अब हम जो है हमने सीडलेस प्लांट, जो वस्कुलर प्लांट्स का ही पार्ट थे सीडलेस प्लांट, उनके बारे में पढ़ा है। अब हम जो है सीड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीड प्लांट्स क्या होते हैं। सीड प्लांट्स जो हैं ये भी 2 में डिवाइडेड हैं फर्दर। ठीक है, 2 में डिवाइडेड हैं। एक है जिम्नोस्पर्म, ये आपको पता है जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीड। ठीक है, जिनके जो सीड्स होते हैं वो जो है कवरिंग में नहीं होते, नेकेड होते हैं, उनको नेकेड सीड। और दूसरे हमारे पास है एंजियोस्पर्म। प्लांट्स, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम देते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, आगे फर्दर अगर हम बात करते हैं
तो ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म होती हैं इनकी फर्दर आगे 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये जो जिम्नोस्पर्म है इनकी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। 2 कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास? पहली क्लास हमारे पास जो है जिम्नोस्पर्म की है वो है साइकेडोफाइट्स। और ये जो है साइकेडोफाइट्स में आ जाते हैं श्रब प्लांट्स, आ जाते हैं श्रब्स, आ जाती हैं, और ये सारा कुछ आ जाता है। और दूसरी इसकी कौन सी क्लास है? वो है कॉनिफिरोफाइट्स, जो कॉनिफर से आते हैं उनको बोलते हैं कॉनिफिरोफाइट्स। ये हमारे पास जो है ये इसकी 2 क्लासेस है जिम्नोस्पर्म की। वैसे सीड प्लांट्स उसकी क्लासेस एटसेट्रा, लेकिन जो फर्दर हमारे पास जो सीड प्लांट्स हैं वो सिर्फ 2 में डिवाइडेड है। तो ये इसकी 2 क्लासेस के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो आपको याद रखने की चीज़ है वो ये है कि सीड प्लांट जो होते हैं वो 2 हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ आ जाता है। इसमें 2 आ जाती हैं डिवीजन्स। एक होती है मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट्स आ जाते हैं, और एक दूसरा आ जाते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में तो आपको पता है। मोनोकॉट जो जिनमें एक सीड पाया जाता है, डाइकॉट्स में 2 जो है 1 से 2 से ज़्यादा, या 2 या 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है सीड्स आ जाते हैं। मोनोकॉट्स में आप कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। वीट आ जाता है, इस तरह से ग्राम आ जाता है, और राइस आ जाते हैं, इस तरह बहुत आदि हैं। और डाइकॉट में इसी तरह पूरी एक मटर की देखें ना, एक तो उसके अंदर कितने ज़्यादा सारे जो है सीड्स होते हैं, तो वो पी जो है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर किंग एंड प्लांटी के बारे में। मैंने एक की बना के आपको पूरा जो है चैप्टर जो है एक ही जो है बोर्ड पे आपको समझा दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने जो है फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। ये भी एक जो है मतलब किसी के साथ किसी की हेल्प करना भी एक नेकी होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो के लिए कमेंट करें कि मुझे जो है नेक्स्ट, अगर आपको डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको कौन से टॉपिक में हेल्प चाहिए। मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी आपके लिए।